मेरी नई नई शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति मार्केटिंग का जॉब करते थे और अपने काम के सिलसिले से वे हमेशा घर से बाहर रहते थे। मेरे पति के माँ-बाप बचपन में ही उन्हें अकेले छोड़कर दुनिया छोड़ चुके थे, इसलिए मैंने ससुराल की पूरी ज़िम्मेदारी सँभाल ली थी। मेरे देवर 16 बरस के थे, इसलिए मुझे लगता था मेरे देवर तो अभी बच्चा है। एक दिन सुबह मैं उसके लिए चाय लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और चाय रखने के लिए नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र मुझे ही देख रही है। एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की पर छिपकर देख रहा है। मुझे उसका इस तरह छुपकर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा अभी तो वो बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और अगली सुबह वह घर से बाहर चले गए। अब मैं और छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उस दिन मैं वॉशरूम में नहाने गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर नहाने लगी। जब मैंने अपने कपड़े उतारकर नहाना शुरू किया तो मेरे देवर दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और फिर मैंने खुद को संभाला और उसे डांटा और कहा, आने दो तेरे भाई को, मैं तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में बताऊंगी। इतना सुनने के बाद वो गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह में सोकर उठी तो मैंने देखा बाहर हॉल में टीवी पर मेरे नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है और उसने मुझसे कहा, आपने अगर भैया को कुछ भी मेरे बारे में बताया तो आपकी ये वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई। फिर उसने कहा, भैया बस नाम की शादी किए हैं आपसे, असली पति तो मैं हूँ आपका, और हंसने लगा। फिर उसने मुझे बोला, आपको लगता है भैया घर से बाहर काम के लिए जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं। वो आपसे शादी किए थे मेरे लिए, मैं हूँ आपका असली पति। फिर मैंने अपने पति को कॉल किया और उसको ये सारी बातें बताई तो उसने हंसते हुए कहा, जब तुझे सारी सच्चाई पता चली गई है तो सुनो, हाँ मैंने तुमसे शादी मेरे भाई के लिए की है क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर रहता हूँ और मेरा भाई घर पर अकेले रहता था तो उसको खाने पीने की दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसका भाई मुझे कमरे में ले जाने लगा। न जाने मेरे में कहाँ से हिम्मत आ गई थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और गेट खोलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस को सारी बातें बताई। फिर पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए।